राज ठाकरे ने लाउड एंड क्लियर कह दिया है कि अगर सत्ता उनके हाथ में आई तो एक भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं दिखाई देगा। आखिर राज ठाकरे ने ऐसा बयान क्यों दिया है, इस बयान के पीछे की वजह क्या है, एक एक चीज आपको बताऊंगा, पूरी एक्सरे रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मौलाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दर्शकों, मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ मौलाना भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए वो फतवा निकाल रहे हैं। मौलाना वोट के लिए भी फतवा निकालने लगे। एमबीए को वोट देने के लिए मौलाना ने फतवा निकाल दिया और फतवे का असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था। इसी वजह से राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो ये सब नहीं चलेगा। बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच ये जंग बढ़ती जा रही है। छोटे ओवैसी के फिर से 15 मिनट वाले बयान का एक्सरे हमने किया था कल, लेकिन आज लड़ाई उससे एक कदम आगे बढ़ गई है। दर्शकों, बीजेपी के नेता नीतीश राणे जो आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और एआईएमआईएम नेता नासिर सिद्दीकी, इनके बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। लेकिन अदावत बहुत पुरानी दिखाई दे रही है। दर्शकों, लेकिन पहले क्या कहा जा रहा है सुनवा देना। 5 फीट 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। तो देखा, एआईएमआईएम के प्रत्याशी सीधे तौर पर भड़का रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? यह अदावत नई नहीं है। 19 सितंबर को बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एक बयान दिया था। गणेश पंडालों पर पथराव को लेकर नीतीश राणे बयान देते हैं। राष्ट्र के खिलाफ बात करने वालों को संभालने की बात कहते हैं। लेकिन नीतीश राणे ने कहा कि एक शुक्रवार 2 हम संभाल लेंगे। बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पलटवार किया। दर्शकों, पठान ने कहा कि आओगे टांगों पर लेकिन जाओगे स्ट्रेचर पर। 6 नवंबर को इसके बाद एआईएमआईएम नेता नासिर सिद्दीकी का बयान सामने आ गया। 5 फुट 5 इंच का पेप्सी मस्जिद में घुसकर मारने की बात कह रहा है, नीतीश राणे को कह रहा है। नासिर सिद्दीकी की धमकी के बाद नीतीश राणे का पलटवार आया। घर पर शांति से सो जाओ वरना सपने में भी आकर मारूंगा, ये नीतीश राणे कह रहे हैं। दर्शकों, लेकिन ये अदावत कितनी लंबी जाएगी, कहां तक जाएगी? और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बाबा बागेश्वर को डर सता रहा है एक बड़ी बात का। लेकिन वो बात क्या है, क्यों डर सता रहा है? और देवकी नंदन ठाकुर भी है इसमें। लेकिन क्या हुआ है दर्शकों, आज आपको एक एक चीज बताता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर हिंदू धर्मगुरु साधु संत लगातार आप सभी को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। बार बार जगह जगह से यह कहा जा रहा है कि बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब तक तो हिंदुओं को एकता की ताकत समझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सनातन का झंडा लेकर चलने वाले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब चेताने वाले मोड में आ गए। ठठरी बांधने वाले बाबा बागेश्वर ने 10 साल बाद वाला पर्चा निकाल दिया है, या यूं कहें कि 10 साल बाद वाली भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन इस भविष्यवाणी में क्या है, देखें रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें सबने देखी। कनाडा में हिंदुओं पर हमले होते दुनिया ने देखी। और लगातार हिंदुओं को टारगेट करने पर बाबा बागेश्वर को अब डर सता रहा है। डर आज से 10 साल बाद वाला। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो उसने तो शरण मांग ली भारत से, पर विचार करो, भारत में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो तुम कहां जाओगे? वो तो भारत आ गए, तुम कहां जाओगे? इसलिए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने का बीड़ा उठा रखा है, जिसमें सहयोग कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का मिल रहा है। इसलिए सनातन यात्रा उन्होंने निकाली है और सनातनियों को जगाने के लिए 7 दिनों तक राम कथा भी होगी।